खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, आज एक लॉन्ग अवेटेड चालान जो है वो सबमिट किया FIA ने। एक बड़ा इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल 28 इसमें तकरीबन अकाउंट्स हैं बेनामी मुबैना तौर पर, और उसमें तमाम लोग अरेस्टेड हैं 3 को छोड़ के जिनके नाम पे ये बेनामी अकाउंट है। इस पर हम बात करेंगे, इसके क्या पॉलिटिकल क्या असरात होंगे और मियाँ साहब की अपनी सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा। तफसील से बात करेंगे। वज़ीर आज़म लाहौर का जो दौरा था वज़ीर आज़म का, वो अपने मकासद को आज बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीच की उन्होंने, और अपनी वो इस बात पे कायम है कि पाकिस्तान में महंगाई का वो तसर नहीं है जो मीडिया और लोग कह रहे हैं। और गवादर के एहतजाज का नोटिस जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ले लिया और कहा कि हम उनके जो है दुख और प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। और फिर इंटरनेशनली दोबारा से धमकियाँ ईरान को मिल रही हैं और रूस को भी मिल रही हैं कि जो है वो यूक्रेन पे हमला ना करे, और इस पे इसराइल क्या हमला कर सकता है ईरान की एटमी तनसीबात पे। बड़ी साहब, ये खासी मैंने रिपोर्ट अभी देखी है, ये कोई 28 के करीब अकाउंट्स हैं, दर्जनों लोग हैं, और इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं कि इस पैसे का शुगर के कारोबार से कोई लेना देना नहीं था। ये जो FIA का मुकदमा है, और बंदे भी उन्होंने पकड़े हुए 3 बंदे एट लार्ज हैं जिनके अकाउंट थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, इसमें दर्जनों लोग हो चुके हैं जिनकी 20-20, 25-25 हज़ार या 50 हज़ार सैलरी कह लें तो 2-2 अरब रुपए उनके अकाउंट में आए थे। उनके पासपोर्ट भी नहीं बने बैरून मुल्क से, तो मेरी मुल्क से बाहर गए ही नहीं, मुल्क से बाहर कभी गए ही नहीं। और बाहर से उनके मुल्क में पाकिस्तान में मोहतरम शहबाज या हमजा साहब के अकाउंट में 2-2 अरब उन लोगों के कोई कारोबार थे बाहर या वो भी नहीं थे? नहीं, कारोबार क्या बेचारे थे, उनके इधर घर में मकान भी पक्के नहीं है, उनके इस्तेमाल में गाड़ी भी नहीं है, मोटरसाइकिल ही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने अरसे से केस चल रहे हैं, आखिर इसका फैसला होगा कब? मैं अपनी तनख्वाह सैलरी का चेक भेजूं तो बैंक मुझे 10 दफा पूछता है किस लिए आए हो, क्यों जा रहे हैं। हाँ भट्टी साहब, 10 दफा मैसेज आ जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा काजी साहब के अरबों रुपए आए हैं तो कोई पूछने वाला कौन से बैंक थे? ये पाकिस्तानी बैंक थे, कौन से इंडोनेशिया के बैंक थे कि एक आदमी इधर, हमारा एक साथी इधर कोई भी जो काम कर रहा है, 30,000 उसकी सैलरी और उस अकाउंट में 3 अरब आ जाए, 10 लाख करोड़ आ जाए, 10 लाख आ जाए, 30 करोड़ आ जाए, तो मैं हैरान हूं कि हमें अपना दिए हुए चेक पे 4 फोन करते हैं कि जी आपका ये चेक है, ये आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों किसी से पैसे मलक साहब लिए, जी उधार लिए, तो जब आए तो मैंने उसको चेक दे दिया। 2.5 घंटे बैंक ने उसको जलील किया कि पैसे लेने क्यों आए हो। मैंने कहा भाई पैसे मैंने से उधार लिए थे, मैं वापस कर रहा हूं और अपने अकाउंट से वापस कर रहा हूं, मैं कौन सा फ्रॉड कर रहा हूं? 2.5 घंटे। तो काजी साहब मुझे बताएं, इस केस में अभी तक सैकड़ों एविडेंस आ चुकी हैं, अदालतों को क्या चाहिए सजा देने के लिए? मुझे नहीं समझ आ रही। एक तो भट्टी साहब, एक जायज बात ये थी, अदालत बार बार कह रही थी चालान पेश करे, चालान पेश हो गया। इसमें 3 बड़े, मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, इसमें एक और केस का भी जिक्र किया जिसमें $5 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब थे, और ये बहरीन से हुई थी किसी हवाले से, और इसमें साग डार साहब का भी नाम आया था। इसके बाद जो नैब है $15 मिलियन की वो और तकरीबन FIA के पास जो है वो 16 अरब रुपए है। और ये जो उन्होंने इस पे कहा है कि जनाब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इसका शुगर से कोई ताल्लुक नहीं था, ये ज़ाती हैसियत में शहबाज शरीफ को नजराना की गई हैं, ये जो इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट आई है वो है। तो अब अगर तो ये झूठ का पलंदा है जिस तरह कह रहे हैं, फिर तो सारी FIA को अंदर हो जाना चाहिए। अब फैसला तो लाजमी बात है अदालत करेगी, FIA ने तहकीक की है। मैं आज की आपको थोड़ी सी इतला देता हूँ। आज जो अदालत में पोजीशन ली है शहबाज शरीफ साहब, उनसे 5 सवाल किए गए। उन्होंने, क्योंकि हम बात तो लंबी नहीं ना कर सकते, मुख्तसर उन्होंने 5 का 1, 2, 3 एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरे पास मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम सोचने के लिए चाहिए इसका जवाब देने के लिए। नंबर 2, मैंने अपने वकला के पास जाना है, उनसे मिलकर मैं आपको जवाब दूंगा। तो उन्होंने आज कोई जवाब नहीं दिया। जो उन्होंने प्रेस से बात की है, वैसे जो आइडिया उन्होंने फ्लोट किया, उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था कोई शुगर इंडस्ट्री से, ना तो मैं वहाँ पे बैठता था, ना मेरा इंतजाम था, मैं तो CM पंजाब था, और हमजा साहब जो थे उस वक्त MNA थे। अगर उनकी नोज के नीचे इसमें 2 मुलजिम जो अक्यूज्ड हैं, उनके दोनों बेटे साहबजादे हैं, एक MNA हमजा शहबाज साहब है, दूसरे सलमान। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी बात आपकी काटो, ये 16 अरब जो हम कह रहे हैं, जिस जमाने का 16 अरब है, आज ये को 50 अरब के करीब है। ये वो तो है, लेकिन मैं भट्टी साहब ये जो बात कर रहा हूँ कि इनको पता ही, इतना बड़ा सूबा, एक एक चीज का पता होता था।
स्पीड है, एक ब्यूरोक्रेट ऐसे सामने खड़े होते थे। ये अरबों रुपए इनके नीचे से इधर उधर होते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला, और फिर वो आते भी इनकी अपनी जेब में रहे। ये तो मासूमियत है ना, मासूम लोग थोड़ा सब मोहब्बत रखते हैं, मैं क्या करूं, मासूम लोग हैं। तो मुझे मलिक साहब से मोहब्बत है। आपके अकाउंट में कितनी दफा 2 अरब 4 अरब या 20 करोड़ 2 रुपए नहीं है भट्टी साहब, मैं मतलब वो घटिया बात तो नहीं कर सकता, मैं हाजिर नाजिर आप एक मुसलमान की हैसियत से, वो 2 रुपए जिंदगी में कभी आए। तो मुझे बताएं, मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाता कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, क्या मैं नशे में हूं? मैं नहीं देख रहा अरबों रुपए क्यों आ रहे हैं यार, अनबिलीवेबल है, इतना ऊपर एंड शट केस। लेकिन इस मुल्क में काजी साहब फिर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मुझे टाइम दे जवाब देने के लिए। नहीं, जवाब की जवाब ही कोई नहीं है, मेरे अकाउंट में आ रहा और फिर पैसे निकलवा रहा हूँ आगे से, मैं आपको दे रहा हूं, यार आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? कानून की इस जो भूल भुलैया में जो इंसाफ रुसवा होता है ना, जो कानून रुसवा होता है, इस मुल्क में ताकतवर को, मैं पहले भी कह रहा था, इसमें 50 खरब ले है, ताकतवर को सुधार नहीं हो सकता। मैं आज भी उसी बात पे कायम। लेकिन भट्टी साहब, अभी जो खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के अपने हल्के बात करें, मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ज़मन में आपके पास कोई ऐसी खबर है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब की मैं कह रहा हूं। देखिए, FIA के मुताबिक उनके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है, वो गालबन अंटरम पे हैं। अब उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनकी अंटरम बेल रिजेक्ट होगी तो तब अरेस्ट होंगे ना। हाँ, आज ही अगर वो जज साहब, बड़ी साहब, मेरे एक सादा सवाल है, अंदर जो बातें हुई, जो मेरी रिपोर्ट है, अंदर भी कोई जवाब नहीं था। वकीलों से पूछ कर देंगे, वकीलों ने कोई जवाब नहीं दिया, वकीलों ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर अदालत पूछ रही है तो कहते हैं जी साढ़े को कोई जवाब नहीं है। हुण की करिए कादी साहब? मैं तो देखें, अदालतों के काम अदालतों ने करने। मेरे जैसा नालायक आदमी के पास ये कागज़ दे देना तो मुझे पता लग जाएगा ये पैसे नाजायज़ तरीके से आए हैं। यहाँ मैं आपको मुतमिन करूँ, ये पैसे मैंने फ़लाँ से लिए थे, इस मद में मैंने अपने बैंक में जमा कराए, इस मद में मैंने वापस कर दिए इस तारीख को। अगर मेरे सामने सारा कुछ है और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, वकील को कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ, बताओ, तो फिर इसका मतलब है कानून तो ताकतवरों के इशारों का मुताज है ना। मैं आप तीनों बैठे हैं, तीनों मुलाजम पेशा आदमी हैं, तीनों के अकाउंट में पैसे आते भी हैं, चाहे 10 रुपए आए या 10 लाख आए या 50 लाख आए, हर साल स्क्रूटनाइज हो जाता है, निकलते भी हैं। कभी आपके अकाउंट में क्यों नहीं आया? मुझे सिर्फ ये बता दें। ये कह रहे हैं वकील से पूछ के बताऊंगा, शहबाज साहब, ये उनका हक है, मलिक साहब करेंगे। 5 साल पुरानी चीज़ मुझे भी याद नहीं रही होगी, लेकिन एक मेरी आम सैलरी लाख रुपया है, तो हर महीने मेरे अकाउंट में 20-20 करोड़ आ रहा है, तो मुझे तो पागल हो जाना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं ना, चीजें सुना दूं, एक सेकंड बस। आज के ज़माने में, IT के ज़माने में, आप यकीन करें, आपका जो शनाख्ती कार्ड है ना, ये मैं पाकिस्तान की कोई छुपी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, आपका शनाख्ती कार्ड पे कोई बैंकर के पास ही वो आपका नाम लेके शनाख्ती कार्ड, आपका एक एक आना, एक एक रुपया, यहाँ से कितने मिले, कहाँ गए, किधर गए, ये तो अभी वैसे सब। अब आपसे पहले ना टोटल ऑन रिकॉर्ड कुछ दोस्त आए हुए थे, मैंने कहा यार ये करप्शन, 15-20 थे, अल्लाह जानता हर एक ने का करप्शन बढ़ी है। फिर इख्तियारात की बात हो गई, उसने कहा अब भी 50 करोड़ से ज़्यादा हर महीने DGPR लाहौर जाली फज पेमेंट करता। अब ये सारी ओपन एंड शट केसें हैं और फिर भी आपने किसी को सजा नहीं देनी। अच्छा बड़ी साहब, कुछ चीज़ें जो और कही हैं उन्होंने, ये बड़ी दिलचस्प हैं। FIA का सवाल था कि जी वज़ीर आला हाउस मॉडल टाउन से आपकी सब्ज़ रंग की लैंड क्रूजर में भारी रकूम की तरसील हुई। सलमान शहबाज की हदायत पर वज़ीर आला कैंप ऑफिस और गाड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई। अच्छा, अब वो कहते हैं जी मैं अपनी लीगल टीम से बात करके आपको बताऊंगा। गैर मुल्की असासों की तफसीलात फराम करें, ये उनसे पूछा गया, मगर उन्होंने कहा जी मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। अब भट्टी साहब क्या करें? अगर तो ये इतना बड़ा झूठ बोला गया है तो इट इज़ वेरी ईजी कि यार ये मेरे पैसे ही नहीं है, भाई ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरे पास नहीं आए, तो बात खत्म हो जाती है। हम छुपा नहीं सकते साहब। ये मैं कह रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, अपोजिशन लीडर है, सुप्रीम कोर्ट के चीज़ें, इस केस को टेस्ट केस बना दें। अगर FIA ने मोहतरम शहबाज शरीफ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, झूठे जाए, इन सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए, वरना शहबाज शरीफ को करें। वो यार क्या हमें तमाशा बनाया हुआ, रोजाना हम प्रोग्राम करते हैं, वो आगे इनको बात याद कराई थी, आपको भी करवाता हूँ। गवर्नर हाउस में एक शख्सियत ने इस केस के हवाले से आपसे हमसे बात क्या की थी? यार देखें, मुझे तो शायद उन्होंने क्या थे जितने ये बच दे, यार इससे ज़्यादा कुछ पता है। इससे
ज़्यादा पता। और आज भी जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आज फरिश्ते हैं, अल्लाह माफ़ करे, नहीं कहाँ फरिश्ते हैं, लेकिन काजी साहब मौक़िफ़ ये है, उस अहम शख्सियत ने भी बात की। हमारे अपने FIA मैंने 20 साल एज ए रिपोर्टर ये बीट की हुई है, मुझे एक एक चीज़ पता है क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बताएं, या इनको झूठी रिपोर्ट बनाने वालों को पकड़ ले, या जिसने जालसाजी की है उसको पकड़े तो सही, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। यार अगर आप सच्चे हैं कि जनाब ये मेरा मामला, बताएं। जब मैं अदालत के सामने जाऊं और मैं अदालत को कहूं जी मैं जवाब आज देना है, कल देंगा, परसों देंगा, मैं बीच में से अभी अब अगली स्टोरी पे आ जाते हैं, एक शेडी किस्म का बयान हल्फी आ जाता है जिससे वो मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लंदन से चल पड़ा है, वो नहीं चला, वो मेरे पोते के पास है, नहीं वो अटार्नी वो जो नोटरी पब्लिक वाला था उसने कर। तो ये हमें हम देख नहीं रहे होते इदारे। भाई साहब मेरे ख्याल में तो सच की अल्लाह ताला ने बड़ी खुशबू रखी है, लेकिन ये जो कानून की भूल भुलैयाँ बड़ा वकील करा ले, इस मुल्क में ताकतवर को सज़ा हो नहीं सकती और कमज़ोर ना हत्ते सज़ा 10-10 साल कैद काटता है। कड़वा सच इतना है, दुनिया बसीदा निज़ाम है, 90% लोग बिके हुए हैं, अकलियत हर जगह अच्छी होती है, और ये फाइल जिसके पास भी जाएगी 10 मिनट में उसको पता चल जाएगा। मैंने पुलिस की सैकड़ों इन्वेस्टिगेशन देखी है, जो दहशतगर्द पकड़े गए उनके इंटरव्यू किए हैं, डाकुओं के किए हैं, यार 1 घंटे में असेसमेंट हो जाती है ये बंदा ठीक है। लेकिन ये कानून का सहारा लेके नाक की मोम की नाक है ना, कभी इसको रिहा कर दिया, कभी मुझे लगता है कि इन्हें यकीन ही नहीं आता था कि कोई इनकी भी तफ्तीश करेगा। उन दर्जनों लोगों में से 3 को छोड़ के सारे अंदर हैं जो कहते हैं जनाब हमें ये कहते थे कि अगर आपने ये अकाउंट ना खोले तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ये बातें भी रिपोर्ट हुई हैं, तो उसके बाद क्या बात रह जाती है? कादी साहब यही तो बात है कि मेरी 25,000 है, मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जिसके लिए मैं 25 अरब के लिए काम कर रहा हूँ उसके लिए कानून कुछ और कह रहा है। तो भाई साबित अच्छा वो बेचारे जिनको कोर्स किया गया कि ओए तुमने अगर ये हमारा काम ना किया तो तुम्हारी नौकरी कोई नहीं, वो सारे अंदर हैं। जो मेन बेनिफिशियरी है वो विक्ट्री साइन बना के फिर रहा है। Congratulations, साहब। नहीं बट काई साहब आप किस निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसमें अभी इसी कमरे में हमने बताया 18 लाख आपके ज़ेर इल्तवा मुकदमात है, 18 लाख गिनना शुरू करें आपको पता चल जाएगा। तो वो मेरे ख्याल में ये आप सारी इस्लामी तारीख ले लें, जो मुसलमानों का सारा जो अरूज आया था किस बात पे आया था, इंसाफ पे आया था। तो किस समाज में जब आप इस तरह 18 लाख मुकदमे ज़ेर इल्तवा होंगे, मैं तो अब माहिर हो गया हूँ। अच्छा काजी साहब इतना डिले मेरी रहनुमाई करें, आपके ख्याल में इस मुल्क में कौन सा अदारा इंसाफ कर रहा है? मैंने भी 1-2 रिक्वेस्टें लोगों को की हुई हैं और कुछ नहीं किसी के खिलाफ कहा, मैं क्या जी इसमें मेरिट करा दें, मुझे तो आज तक नहीं मिला। ज़्यादा मैं सब गोरख धंधा है, हर एक ने अपनी अपनी दुकान लगाई है, तमाशा हो रहा है, तमाशबीन देख रहे हैं। मैं तो उस वक्त मानूंगा जब ये पैसा रिकवर हो के सरकार के ख़जाने में आएगा और गरीब आदमी जो गांव में किसान है, मजदूर है, उनकी फलाह बहबूद पे लगेगा। मैं एक मैं आपको अर्ज कर दूं, एक तो ये आपने एंगल कभी अगर सुनेंगे ना आप, अगर सपोज ये 18 अरब रुपया है, इसने जो रियासत का नुकसान किया होगा वो कई 100 अरब रुपए का किया होगा, 2 नंबर ठेका दे दिया। मतलब मैं सही है, यानी जो असल रकम पाकिस्तान की बंगल हुई है, ये तो उस चोरी का मुबैना तौर पर इन्होंने हिस्सा लिया ना। आगे जो बेनिफिशियरी थे जिन्हें इनको पैसे दिए, उन्होंने भी 2 रुपए की चीज गवर्नमेंट को 100 रुपए की बेची होगी। इसी तो ये कोई थोड़ा मोटे बात नहीं है। और यार पैसा होता, कल परसों जो इंटरनेशनल आई है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF ने मजबूर किया कि महंगे गैस और पेट्रोल से बनाओ, पानी और बिजली से ना बनाओ, और ये अरबों रुपए का मुल्क को चूना लगता है, फिर इनको मिलता है 10 अरब रुपया मुल्क को चूना लगेगा, फिर अरब इनके ऐसे आएगा। लाहौर में जब मेट्रो बन रही थी उसका 7 करोड़ था जो स्टॉप बनने हैं। एक बहुत बड़े फिलासफर है, उनका बंदा आया, उन्हें क्या बधा पैसे मैंने कमीशन चाहिए, उन्हें क्या 7 करोड़ तो कि मैं तेन दे देंगा, 20-25 लाख दे देंगे। उन्हें कहा नहीं, 70 करोड़ पे गया था वो ठेका। वो जो रस्सों का था वो क्या था, कोई मामला स्टॉप बनने थे मेट्रो के, वो कादी साहब वो भी नहीं पकड़े गए, पहले भी नहीं पकड़े गए, और पकड़े इन्होंने भी नहीं जाना। कोई ताकतवर चीज़ आएगी, वो इत्तेहाद इसके साथ बना देगी, इसका बना देगी, डाकुमानी। पाकिस्तान में अगर आपके पास हराम का पैसा है और ताकतवर हलकों में आपकी रिश्ता है, दोस्ती है या कोई राब्ता है, आपको कोई नहीं पकड़ सकता। ये लिख के रख ले, कुछ नहीं होना, जो मर्जी। आगे बढ़ते हैं, हमने ये रोना तो रोते ही रहना है क्योंकि हमारा काम यही है। लेकिन ये कि अब आ जाते हैं राव शमीम साहब की तरफ।
आज वो उन्होंने कहा है जी वो मेरा पोता भेजेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है, 1 मिनट में आप व्हाट्सएप पे चीज़ को 1 सेकंड में दुनिया के किसी कोने से कहीं भेज सकते हैं। तो वो जो एक इंतहाई अहम एटमी राज है बयान हल्फी वाला, वो नहीं पहुंच रहा। बड़ा बेचारा किसी, वो भी ऊँटों पे बैठ के आ रहा है जिस तरह ऊँटों पे या पैसे जाया करते थे। कई से दो चीज़ें तो आज एक लिहाज से मतलब साफ आया और ये मतलब जायज साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा ये जो बयान छपा है उन्होंने कहा वही है, बयान अल्फी तो आज उन्होंने कहा वही है। नंबर 2, आज जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं जिनसे पूछा कि आपने ख़बर छापी है, उन्होंने कहा मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था ख़बर छापने पे। तो मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ जो अदालत में आई है, उससे तो इस्टेब्लिश हो गया है कि उनका बयान अल्फी जो ख़बरें आई हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो बयान भी वही है और वो सहाफ़ी साहब जो है उन्होंने उनसे लिया, वो कह रहे हैं मैंने इनसे पूछा है, इन्होंने एतराज़ नहीं किया। कैसा मुझे इजाज़त है अपने मौक़िफ़ की। मलक साहब तो आपको एक बात सुना रहे हैं, जिस दिन पहली पेशी थी राना शमीम साहब ने कहा मुझे नहीं पता ये मेरा बयान है, और उस दिन तजाद आ गया। वो जिस जर्नलिस्ट हमारे भाई ने खबर छापी थी उसने कहा कि मैंने खबर छापने से पहले इनसे मौक़िफ़ लिया है। तो राना शमीम दिन का उस दिन भी कोर्ट में बयान था कि नहीं खबर छपने के बाद मुझसे बयान लिया है। ओ यार कोलो फेल के इतने तजाद, तो फिर कहाँ जाए इंसाफ लेने के लिए। मैं ये दोनों चीजें पहली हेयरिंग निकाल मैं तो आज आपको लेटेस्ट दे रहा हूं। उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन राना उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इन्होंने कहां से लिया, और मुझे ये भी नहीं कन्फर्म ये मेरा बयान है क्योंकि मेरा लॉकर में पड़ा है। और जिस मेरे साफी भाई ने काबिल एहतराम बहुत रिस्पेक्टेबल है, उन्होंने कहा जी स्टोरी छापने से पहले, तो राना शमीम ने कहा स्टोरी छापने के बाद। यार अदालत में अगर 10 चीज़ों का तजाद आ जाए और फिर भी तारीख पे तारीख, ये तो अदलिया। अच्छा भट्टी साहब मैं एक पॉइंट जो समझ रहा हूँ, मैं लॉ की तो अदालत की तो हम बात ही नहीं ना कर सकते, कहीं हमारा कानून के निज़ाम को इतना पजीदा तो नहीं कि जिसके पास पैसे हैं वो उसे खेलता रहे, इस तरह तो नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो हैरान है इंसाफ के लिए मैंने पाकिस्तान के हर ताकतवर हल्के को कहा इस फलां एक जगह फ्रॉड हो रहा है, इसकी शफाफियत करा दें, कसम ले लें जूं भी नहीं की हो कहीं, क्योंकि उसके पीछे उससे बड़ा माफी है। अच्छा ये जरा फवाद चौधरी साहब की कुछ इशारा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से सुनाइएगा। 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। दिल्ली पुलिस मुकाबलों को शहबाज शरीफ साहब के दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। अच्छा भट्टी साहब, अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया और एक याकूब साहब जो साबिक IG हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये पुलिस मुकाबले, जैसे पंजाबी में पुलिस मुकाबले, और एक मैं आबद बाक्सर साहब का भी आपको शॉर्ट सुनवा दूं, जरा सुनवाएं। वो भी यहाँ पे बड़े एक नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर रहे हैं। जी भट्टी साहब मैं की बोला है। अच्छा गाय साहब, इस इवेंट को मैंने कवर भी किया हुआ, ये 5 बंदों वाला जो था, आबद बाक्सर, मैं खुद मौके पे 2 मजदूर मार दिए। वो बेचारे क्या वो यानी सिर्फ खाना पूरी करनी थी साहब का, ऊपर से प्रेशर है, क्राइम ज़्यादा हो गया, जाली मुकाबले करो। ये इवेंट मैंने एज ए रिपोर्टर कवर किया हुआ है। ये साहब कौन थे भट्टी साहब? है साहब कौन थे जिनका प्रेशर? साहब भाई उस वक्त के वजीरे आला, आपको DPO लगाना है तो कहते थे कितने बंदे मारेगा, ये बात कह रहा हूँ। लेकिन अब इस मुल्क में मैंने कहा है ना, ये कौम कैंसर से नहीं मरेगी, हार्ट अटैक से नहीं मरेगी, कोरोना से नहीं मरेगी, सच बोलने से मर जाएगी। सब पुलिस वालों को बुलाओ और कोई एक इम्तिहान लो कि तुमसे पूछते नहीं रहे थे शहबाज शरीफ साहब कितने मुकाबले जाली मारेगा, अब आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ। इस दफ़ा तो ये तो मदीने की रियासत है, मदीने वाला इनसे नाराज़ है। मैं ये प्राइम मिनिस्टर को मैसेज दे रहा हूँ, इन्होंने खुद कहा था कि जी अरबों रुपए की पेमेंट दी है, और कुछ सहाफ़ियों ने भी ली है, पीर मंगल तक नाम आ जाएंगे, महीना हो गया कौन सा नाम आया, क्योंकि आज भी वैसे ही फ्रॉड किया जा रहा है इश्तिहारों में, आज भी फज पेमेंट दी जा रही है। काजी साहब क्यों नहीं बेहतरी आ रही, नाम आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया जा रहा है और झूठ लेटेस्ट तरीके से बोला जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, ये मुकाबले का आई विटनेस हूं मैं, जाली था। हमें मुकाबले से पहले अफसर फोन करते थे, आज 4 बंदे मारने ने जगह रख लेना। ओह माय गॉड। अच्छा दोनों से एक नहीं दर्जनों भट्टी साहब आप दोनों का एक्सपीरियंस मेरे से था, दोनों से एक सवाल लाजमी करना, आपकी कानूनी सेंस अच्छी है, आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है, आप बताएं। मेरी कानूनी नहीं है, मेरी सुन तुसी इन्होंने एक बरोही को बुलाया, तुसी ਵੱਡੇ ਹੋ ਭਾਈ, इन्होंने एक बरोही को बुलाया। नहीं तुसी अपना पीरजादा है अपने जमाने दे कानून तुसी आइन लिखा पास। मेरा सवाल ले रहे हैं, सवाल ये है कि मैं अगर पुलिस अफसर हूँ, मैं IG हूँ या SP हूँ, कुछ भी हूँ,
क्या मैं कानूनी तौर पे सीएम का गैर कानूनी ऑर्डर ले सकता हूँ? ये क्या फ्रॉड है जी? मुझे सीएम ने बताया आइन और देयर इज ए लीगल ऑर्डर। वादा लिखा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिविल एकेडमी को पैदा सियासतदान अफसरों को मुखातिब किया था, आप किसी एक सियासतदान के जाती गुलाम नहीं, आप कानून के मतहत हैं। एम्प्लॉई हैं। लेकिन उस वक्त पुरकशिश होदा और आज भी पुरकशिश होदा मिलता है जो जाके बकायदा हिस्सा देता है। आज ये भी शामिल जुर्म हुआ ना। 100,000% एक नाहक इंसान को मारने की क्या जरूरत? मैं मलिक साहब आप सीएम पे डाल दे जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अगला आप और मलिक साहब बैठेंगे। डीएसपी उस दौर में एक इकबाल टोन थे, उन्होंने एक बंदे वो था क्रिमिनल, उसको जेल से निकलवाया। मलिक साहब बात सुननी है, ये इनके इतने स्याह चेहरे हैं। उसके भाई को मैसेज भेजा, तेरे भाई को जाली मुकाबले में मारने लगे। 18 लाख रुपए से डील और एक रात की और डील, फिर उसको 5वें छठे दिन दोबारा जेल भेज दिया। ये होता रहा है और आज भी जिस तरह बिक रहा कानून, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं प्लीज। हम शहबाज शरीफ साहब पे हर चीज़ नहीं डालते। ये जो आबद वाक्सर है ना और जो विरक है मुबैना तौर पर, ये तो वो हथियार हैं जो सीएम साहब के हाथ में थे। क्राइम ओरिजिनेट कहां से कर रहा है? कत्ल के तो ये तो छोटी छोटी ब्रांचें थी, और तू एनू मार दे, तू एनू मार दे, इधर दा सचो एनू मार दे। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जहां पे आपका सीएम बैठा हुआ है। तो सारे शामिल हुए ना। प्लीज डोंट कंडोन देम यार, नहीं, इससे बड़ा जालमाना। मैं ये तो हथियार है, ये पिस्तौल है। काजी साहब आपने एफआईआर अपनी उंगली तरफ से काट किसकी दी। है? एक मिनट उंगली मुझे सुन किसकी लें। है? मैं सिंपली एक बात ये कर रहा हूँ कि सीएम ने अगर ऑर्डर दिया है तो वो क्रिमिनल है, उसको सजा मिले। मेरी इस पे बहस, मैं ये बहस कर रहा हूँ कि जो मेरा सरकारी मुलाजम है उसको ये पता होना चाहिए एक लीगल ऑर्डर है, गैर कानूनी ऑर्डर है। मैं अगर सीएम इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको मार दूं। तो सीएम को डूब के मर जाना चाहिए, उसको भी मरना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए जो लाकानूनियत फैला रहा है। बिल्कुल। और एसएचओ को भी उसको बचा रहे हैं यार आप, उस एसएचओ को भी मरना चाहिए जो उसका ऑर्डर मान रहा है। दिस इज माय पॉइंट, उसको कंट्रोल करें आप। खुदा का खौफ करो यार। कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ 100% गलत। दोनों चोर है, मैं ये कह रहा हूँ, दोनों मुल्ज़िम हैं। मैं एक नानी है जिसको आप बचाते हैं। आज भी कुछ बेशुमार अफसर दयानतदार, आज भी जो इमरान शहबाज शरीफ को पैसे या उसके लिए काम कर रहे थे, आज मौजूदा वज़ीर आला के लिए कर रहे हैं। अगर वो ना कर रहे होंगे, पैसे में फर्क पड़ जाएगी, तो मेरी गर्दन बना रहे पाकिस्तान उतार। भट्टी साहब वो मेरे मुलाजिम है, सीएम के मुलाजिम नहीं है। भट्टी साहब वो पाकिस्तान के मुलाजिम है। भट्टी साहब कोई ऑनेस्ट अफसर तो आजकल हाथ जोड़ते हैं, हमें खुदे ना लाओ। हमें तो रोज सुनाते हैं कि दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मरा, तो मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उसकी होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, जो सबसे बाख्तियार होता है। एसएचओ डीपीओ बाख्तियार नहीं होता, सीएम बाख्तियार होता है जिसने जुर्म को रोकना होता है। अच्छा, वो जुर्म करवाना शुरू कर देता है। काजी साहब वो एसएचओ बड़ा बुरा है, ये ठीक सी जने ऑर्डर वो भी गलत है। यार की काजी साहब देखो, मतलब गल समझ नहीं आती। जुर्म वाला उससे बड़ा जालिम और जुर्म करवाने वाला उससे बड़ा जालिम, इसमें कोई बहाम नहीं। हाँ। लेकिन क्या पिछले 3.5 सालों में जो पीटीआई की हुकूमत आई है, एक बंदा में भी करप्शन का केस नहीं हुआ, सारे फरिश्ते आ गए। नहीं, जिस तरह आप 2 मिनट पहले कह रहे थे बात की, यहाँ करप्शन की प्रोटेक्शन का एक निजाम। मलक साहब मैं इतना पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब मदीने की रियासत मदीने की रियासत का, मैंने साहिब इल्म से ये मशवरा लिया है कि ये इस बंदे का किरदार, उसने कहा कि ये खुदा की खुदाई को चैलेंज दे रहे हैं क्योंकि रब का महबूब था नबी पाक सल्लल्लाहु, ये उसके नाम पे झूठ बोल और इंसाफ था। मुझे बता दे 3.5 साल में आपके सामने कौन से बड़े करप्ट लोगों को पकड़ा गया? मैं तो एक नहीं नाम ले। इसका मतलब है ये 3.5 साल फरिश्तों। अच्छा, ये खबर आ गई है जराये से, बड़ी साहब जराये से खबर आ गई है कि वो बहुत लॉन्ग अवेटेड जो एक बड़ी तहरीर जो तारीख में बड़े सुनहरी रूप से लिखी जाएगी, वो बयान अल्फी मुबैना तौर पर अदालत को वो वसूल हो चुका है। तो अब क्या इसमें से निकलना है? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया, मैंने आपको खबर एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने कहा जो छपा है वही मेरा बयान है, वो उसमें तो मेरा ले। अच्छा भट्टी साहब, ये कैसे साबित करेंगे आप? कादी साहब 2 मिनट, आप बयान हल्फी को मुझे नहीं पता लगती कि क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। आप दोनों को हक है और मैं आपसे सीखता हूँ। बयान हल्फी एक मैं कागज लिखता हूँ कि काजी ने फलां फ्रॉड किया, उस बयान हल्फी की एक कागज से ज्यादा हैसियत कोई नहीं है। साबित तो मैंने करना है, राना शमीम साहब ने साबित करना है कि साकिब निसार साहब जिसका इतना कसूर है कि ये राना शमीम जैसे करप्ट आदमी के केसों के खिलाफ उन्होंने कुछ फैसले किए, उनको आज सजा मिल रही है। शरीफ फैमिली जो शुरू से कानून से बाला थी, उनके खिलाफ फैसला देने की साकिब निसार साहब का इसके अलावा कोई कसूर नहीं है। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये साबित कर गए ना
एफिडेविट पहुंच गया नहीं पहुंच गया, साबित ये करे कि इनकी बीवी राना शमीम की, मलक साहब आपके लिए, साकिब निसार तो दरवेश आदमी है ना, साकिब निसार को 1000 मैसेज किए हुए राना शमीम की बीवी ने। वो शायद वो कहते हैं कि बहन भाई वाला उनका प्यार था किस तरह का, उन्होंने कहा, उन्होंने माना, उनको एक्नॉलेज किया। चोरों के कहने पे आप अदलिया की इज्जतें उछालोगे, आप वो लोगों पे, मैं इल्जाम लगा देता हूं कि फलां आदमी। बड़ी साहब एक बात तो देखे ना, मैं अगर इसके 1000 मैसेज सिर्फ राना शमीम को मैं एक चैलेंज करता हूं, ये अदालत है ना, अदालत बेहतर समझती है, ये अपनी और अपनी बेगम का टेलीफोन फराजी कराने के लिए दे दे। अगर नून लीग से इनके रिश्ते ना हुए और उसकी बेगम नून लीग की किस किस क़यादत को मैसेज करती थी और राना शमीम किस को करता था, फिर भी मुझे पकड़ लेना। कितनी बड़ी खबर दे रहा हूं मलक साहब, और सारा रिकॉर्ड पे है। राना शमीम को कहे रिकॉर्ड जब में तेरी मौजूद है। बेगम का टेलीफोन है वो भी ले आ बच्चे, और क्योंकि इल्जाम ये लगा रहा है, हाँ। और अपना भी ले आ, एक्सपोज हो जाएगा ये। इस खेल के गनवाने खेल के पीछे, अदलिया की बदनामी और रसवाई की गनवाने साजिश के पीछे असल किरदार कौन है जिनके केस इस वक्त। बड़ी साहब इसमें एक लॉजिक तो देखे ना, मिसाल के तौर पर मैं इस मिसाल का किसी और से नहीं ताल्लुक, मेरे आपसे ताल्लुक है कि मैं यहाँ पे एक अच्छा काम पीएन का भी नहीं कर सकता, कि मैं यहाँ चाय भी इस मुनासिब आपको नहीं बना के देता और आप मुझे डीएन लगा दें, तो फिर आपकी हर बात तो मैं मानूंगा ना यार। इत्तेजाज हसन साहब करोड़ दफा कह चुके हैं, इस जज को उन्होंने सदर बनाया, इस जज को फो बनाया, इसके बाद भी कितना सबूत आपको चाहिए यार। अगर आपने मानने नहीं कहा है ही चिट्टा ताड़ा, तो फिर मगर भट्टी साहब आपकी बात तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म के पास इतनी पावर होती है जो मर्जी कर दे, बाद में आप सारे उस पर FIR करा देते हैं। जब वो कार होता है कोई इदारा नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, नवाज शरीफ को पकड़ने वाले अदारे साथ 16 अरब आपका बाहर जा रहा, किसी को नहीं पता। मुझे ब्रेक है, ब्रेक लेनी, ऐसी बात अब सब पता लग गया। ऐसी बात न करें। जब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करा सकते हैं तो आप कितने पावरफुल हैं। आप मॉडल टाउन में हमला औरतों के मुंह पे गोलियां मार सकते हैं, आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है। चलें एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और जो दीगर खबरें हैं, गवादर के एहतजाज की बात करेंगे, वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, इस पर बात करेंगे और इंटरनेशनल खबरें भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनका एक अपना बयानिया है और वो कहते हैं कि जो मीडिया और ये दीगर जो इसकी बात करते हैं, इसकी महंगाई वगैरह की और ये वो और भी उन्होंने बहुत बातें की हैं। तो आप क्या समझते हैं इस लाहौर के दौरे की क्या अहमियत थी? लाहौर के दौरे की वही अहमियत है जो 2014 के लॉन्ग मार्च की थी। लाहौर के दौरे की वही अहमियत है जब वो कह रहे थे रात को अंपायर की उंगली उठेगी। लाहौर के दौरे की वही अहमियत है जो नवाज शरीफ की 1985 में थी, 1988 में थी, 1997 में थी, 1913 में थी, 2000 सवाए 2013 में, सवाए अल्फाजों के कुछ नहीं, अल्फाजों के कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ इस दौरे में उन्होंने कोई एक भी करप्ट आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक ही, कहते हैं महंगाई नहीं है, जो बंदा सरकार के पैसों पर आए, जहादा उनका हक है, वज़ीर आज़म का आईनी और कानूनी हक है और हम उनका एहतराम करते हैं। गवर्नर हाउस में रहे, पौना घंटा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, IG चीफ सेक्रेटरी, और कम से कम ये दौरा हुकूमत को 2-3 करोड़ पे पड़ा होगा, जिन्होंने अपने सारे काम छोड़ के वो पहुंचे। इसमें अवाम का क्या फ़ायदा हुआ? मगर भट्टी साहब वो दबी दबी खबरें आ रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी और IG को हो सकता है कोई तबादला, इस तरह का चक्कर हो सकता है। इससे पहले 7 चीफ सेक्रेटरी और IG बदल लिए, 700 भी कर सकते हैं वज़ीर आज़म, वो कर लें। सो व्हाट, मैं कह रहा हूँ अवाम का क्या फ़ायदा? वो कहते हैं महंगाई नहीं है। वो तो मलक साहब सस्ता तरीन, सॉरी नहीं भट्टी साहब करेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है, वो कहते हैं ये दुनिया का पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। महंगाई तो लफ्ज़ ज़राए आमदन, फीकस आमदन में कितना है? मेरा ले को हम 200 में से को तकरीबन 160। गवर्नर पंजाब के भी कुछ दुख दर्द थे या मुबैना तौर पर वो दूर हो गए? गवर्नर पंजाब के खासे दुख दर्द थे। वज़ीर आज़म किसी दूसरे बंदे का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। वो पार्टी भी बड़ी तगड़ी है, बहुत मोटी पार्टी, बहुत मोटी, अनबिलीवेबल। लेकिन मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी सरवर रिज़ाइन नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का इख्तियार है, उन्हें निकाल दे तो निकाल दे, क्योंकि वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, बाकी हर काम करेंगे। वो चाहे उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन शख्सियत कहे, अदलिया की कहे, वो बुज़दार को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि बुज़दार कुछ लोगों के लिए सोने का पहाड़ है, चिड़िया नहीं।
सोने का पहाड़, चिड़िया और पहाड़, आपने हमेशा सोने की चिड़िया सुना होगा। वो सोना कहाँ से आता है? वो कोई अपना पंजाब सोने में जाने मेरे वाला आपके हकूक पे। मगर देखें भट्टी साहब, मैं कोई वो नेगेटिव बात नहीं कर रहा। पंजाब आपका 60% है। पंजाब का जो फेस है, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। अगर आप पंजाब को आप इग्नोर कर देंगे, हालांकि आप बंदे को अंदाजा नहीं कि इमरान खान खुद भी लाहौरी है, पंजाबी है, तो उसको तो ज़्यादा समझ है 60%। आप समझते हैं कि लोग सेटिस्फाई हैं पंजाब में, सीएम पंजाब से? सीधी मैं बात करता हूँ। चले, मैं किस तो तरह ये कह आप रहा हूं अफोर्ड कर कि सकते हैं? मैंने तो कल परसों भी कहा था पंजाब पे 5 नैब बनानी पड़ेगी। मैं तो अभी उस बात पे कायम हूं। मैं तो खान साहब को समझ नहीं है कि मैं आप जो बात कर रहे हैं उनको आपको आपको हर चीज पता है। आप कह रहे हैं समझ नहीं आई, मैं कह रहा हूं पता है। तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं फिर? ये अब कादी साहब बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। पॉलिटिकली विजडम का तो कोई नहीं जवाब नहीं, असेसमेंट खुदा ना हादसा देखे, हमारे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल भट्टी एहतराम। साहब, पहली बात तो ये है कि एक बात आप मैं समझ लेना चाहता हूँ अपने लिए, जो मैंने समझ ली है, वो ये है कि इस निज़ाम में करप्शन वही काम करती है जो इंजन में मोबाइल करता है। नहीं, आसान लफ्जों में लोगों को आसान लफ्जों में मोबाइल ना हो तो गड्डी इंजन सीज हो जाता है। मतलब आप सब में करप्शन मस्ट है। करप्शन आपके इस जो प्रेजेंट आपकी डिस्पेंसेशन है, जो आपका मौजूदा निज़ाम में मैशत है, इसमें क्या कहा था एक बहुत बड़े आदमी ने, नाम नहीं लेते चले, वो कहते थे मेरे पास कुछ पहिए हैं जो मैं फाइलों को लगा देता हूँ। फाइलों को पहिए लगा देते हैं ना। आप मुझे बड़ी साहब, आप मुझे बताएं, और यार आप जैसा बंदा जिसको हर आदमी जानता है, आपको पता चले कि जो मकान 40 साल पुराना था आपका, वो तो आपका है ही नहीं। अच्छा काई साहब, ये वतन अजीज है। 2 मिनट, एलडीए काम कर रही है, मैं आरटीसी बना देता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो वो सीएम साहब की ख्वाहिश है कि इसका मैं नुकसान करूं। अल्लाह इनको और हिम्मत दे। 2010 में घर लेता हूं, डीसीओ और एंटी करप्शन चेक करके, डॉक्यूमेंट चेक करके। अब 16 घरों को गार्डन और तालक बराक में नोटिस आता है कि आपके बाप दादे के घर सारे नजायज गिरा दिए जाएंगे। तो सारे बाप दादा दे सारे जायज मुझे 2 नंबर पैसे डाल पड़े। कि आप एनओसी लिए बेच दें। मैं क्या कल को कहता ये हो सकता है कल को ये भी गिर जाए, तो मैं क्या मैं एक और धोखा करूं। और सीएम उस पे सांप बन के बैठा है, वो कागज ही नहीं निकलने दे रहा। यार आपको क्या बताऊं काजी साहब, अल्लाह जानता है, इन्होंने तो वो करप्शन को लीगलाइज और बहादुरी से कर रहे हैं। आप मैं आपको घर की कीमत दे देता हूं। शाबाश भूल जाओ तुसी। अच्छा थोड़ी सी मैं भी बात एक छोटी सी करना चाह रहा हूं। नहीं आपका तो अभी मैंने बाहर जाके सांस लेनी है। आपका अभी मैंने अभी 16 सीटों का धुआं सीने में लेके आना है इनकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। काई साहब को इसीलिए छेड़ा। अच्छा सुने मुझे ऐसे हमारे छेड़े। अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा था कि खान साहब का एक और भी कंसर्न है। तरीन साहब की बात करनी है मैंने, वो लंदन में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मगर मैं लाहौर के वाले से एक बात करना चाह रहा हूँ। अब देखिए बल्दियाती इलेक्शन आपके ऊपर है। आप भट्टी साहब जो बातें कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मगर पॉलिटिशियन को अल्टीमेटली वोटर का प्रेशर आता है। अब प्रेशर ये आया है कि 180 लोग पीपल्स पार्टी के लाहौर से शामिल हुए हैं। बड़े बड़े लोग नहीं हैं, मगर वो लोग शामिल हुए हैं जो काउंसलर और नाज़म या इस तरह की जो मेयरशिप में ना अहम किरदार कर रहे हैं। तो खान साहब के लिए एक चैलेंज ये नया बना है कि पीपल्स पार्टी लाहौर में राइज कर रही है और लोगों को इकट्ठा कर रही है। होगा ना कुछ होगा पंजाब की हद तक। और इसके पीछे थोड़ी सी मैं आपको खबर भी देता हूँ। बिलावल भुट्टो ने 3 साल पहले मोहित यूसुफ साहब जो हमारे बड़े इस वक्त एडवाइज़र टू दी नेशनल मुशीर हुकूमत है, ये बिलावल को लेके अपना रिक्शे पे टैक्सी पे वहाँ पे थिंक टैंकों में अमेरिका में मिलाते रहे हैं। तो बिलावल गुज़श्ता 4 साल से अमेरिका में काम कर रहा है और इस वक्त मुझे मेरी खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को किसी हद तक थोड़ा सा मोहब्बत भी आ रही है पीपल्स पार्टी से। वो इसलिए मोहब्बत आ रही है कि हो सकता है कि अमेरिका से कोई सॉफ्ट कानून निकला है, तो पीपल्स पार्टी का फैक्टर आ रहा है। वैसे भी वोटर का प्रेशर तो बड़ा होता है ना। वो तो कोई नहीं इस मुल्क में। मैं तो उसको अमेरिका से जोड़ रहा हूँ। पर हेड 2000 रुपए का प्रेशर भी तो पड़ सकता है ना। मैं अमेरिका से जोड़ रहा हूँ। नहीं 5-5 हज़ार भी लिया गया, बाइबल पे कसमें भी ली। हाँ कसमें भी ली। 32,000 वोट है भट्टी इस तरह है भाई। पीपल पार्टी रिवाइव कर गई कर गई होगी, आपकी राय। जहांगीर तरीन से यार लंदन पहुंचा दिया वो। जहांगीर तरीन साहब हो आए, अभी उधर गवर्नर साहब भी होके गए थे, तो फिर ये फैसला कहाँ पे होगा? ये लंदन में ही फैसले हो जाएंगे कादी साहब? जहांगीर तरीन साहब कल रात चले गए और मुझे पता किस किस से मिलेंगे, लेकिन हुकूमत में तब्दीली तब आएगी जिस अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 2018 में मुंतखब किया था। जब वो चाहेगी, किसी के मिलने से किसी के ना मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी 3 साल के प्रोग्राम सारे निकाल के रख लें। मैं कह रहा हूँ कि जॉइंट सेशन अचानक मंसूख कर दिया जाता है। काफ लीग और MQM कहती है हमने इस हुकूमत का साथ नहीं देना, जालमाना पॉलिसी है। 2 दिन बाद वो कौन सा तूफान आता है
जो हर एमएनए को बहा यार, के इस्लामाबाद ले अपनी जान पे खेल के मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं कहानी मामलतन है, कह रहा हूं, थोड़ी सी मामलतन कह रहा कहानी। हूं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने माशाल्लाह एक बयान दिया है, वो इनकलाबी बात की है। जरा सुनाएं जी। सर वैसे पीएमएलएन के अंदर अगले इलेक्शन में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा खुद से मतलब वॉलंटरली विदड्रॉ हो गई है या आप लोग नहीं चाहते? नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो अहल नहीं है, मरियम नवाज साहिबा तो अहल नहीं है। अच्छा, तो भट्टी साहब ये मुझे आप एक बात बताएं, तो ये तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इनके क्रेडिट पे ये जो 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इससे इनके क्रीडेंशियल्स बेहतर हुए हैं इनके पीएम बनने के लिए। अच्छा ये देखे ना कैसी बात है, वो कह रहे हैं मरियम नवाज नाहल है, अहल नहीं है, नाहल हुई ना, तो नाहल साबिक अदालत से वजीर आजम के पीछे, साबिक वजीर आजम उसके पीछे नारे लगा रहा होता है। उसका कैलिबर ज़हनी सोच देखें, जिसे अदालतें नाहल कर रही हैं, सही किया गलत किया वो अदालतें जाएं। नहीं भट्टी साहब, यहाँ थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँ। देखिए, अदालतों का एक अपना निज़ाम है, सियासत है, इस तरह तो ना इसका करें। मतलब है आपने 60s में आपका मुल्की निज़ाम किसी को नाहल कर दे, करप्ट कर दे, बेगुनाह, उसकी कोई हैसियत यार नहीं। आपकी वो दुनिया सारी जिस नंबर पे आपके अदालती निज़ाम को रखती है, मेरा मुंह बांधी रहने दें। कितना 126 है 120 में? बस हाँ, सही आना था। हाँ, सुन तो के। इसमें कौन तो सी इस बुरी मुल्क बात ने है? क्या किया? आपकी अदालतों ने शेख मुजीब को गद्दार का, भुट्टो को फांसी दे दी, नवाशी को नाहल कर दिया, गिलानी को निकाल दिया। यार तो बात सारी तो मलिक सियासत साहब की आपकी ठीक है ना अदालतों यार, में फंसी हम हुई है। हर अदालत में जस्टिस ओ मलिक है, कयूम काजी को कहाँ साहब लेके आए। आए? ओ काजी साहब आए। जस्टिस मलिक कयूम साहब को कैसे लाए लेके आए? वापस लाए। तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई चपरासी भी नहीं मलिक बोलता। साहब से रहनुमाई ले लेते चपरासी हैं। भी नहीं बोलता अपने अफसर से। सारे ही बुरे हैं। ब्रेक है भाई। अब मुझे बताएं, कोई ऐसा कानून बताएं जिससे नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज और हमजा के सारे केस खत्म हो वो एक जाए, ताकि ये मुतमिन तो हो एक जाएं। टेलीफोन, बस ये कानून है। आगे एक चलो। मच्छर इंसान को। एक बात टेलीफोन तो है, सच है, मैं सब- ताड़ना ऐस बोलो हाँ, हाँ, जरा, अगर खजाया कि नहीं? मलिक साहब अगर इनकी औकात एक टेलीफोन है, प्लीज स्टॉप। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ गवादर की भी बात करेंगे। इजराइल और ईरान जंग का जो खुदा न खास्ता एक नक्शा बन रहा है, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक गवादर में इशू बहुत दिनों से सामने आ रहा था और आज पीएम साहब ने भी उसका नोटिस लिया है और एक बड़ा एक मोहकम अंदाज में कहा है कि इन मसाइल को हल किया जाएगा। इस जो तहरीक है, इसको जो चलाने वाले लीडर हैं जनाब हदायतुर रहमान बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बलोच साहब। बलोच साहब ये फरमाइए कि पीएम साहब की जो वादे हैं या जो उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई है, उस पर आपका क्या ख्याल है और बुनियादी आपके मुतालबात क्या हैं हदायतुर रहमान साहब? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि अपनी बात पूरे पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा दें। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो नोटिस लिया गया है तो इसको हम खुशामदीद कहते हैं, एहलियान बलूचिस्तान की तरफ से, धरने की तरफ से, और देर आयत दुरुस्त आयत उम्मीद रखते हैं कि ये नोटिस बाकी नोटिसों की तरह ना हो, कुछ अमल दरामद भी होगा और इसमें हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे, प्रैक्टिकली ग्राउंड में मौजूद होंगे। हमारे मुतालबात हम तो कोई मोटरवे नहीं मांग रहे हैं, कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं मांग रहे हैं, ग्रीन बस नहीं मांग रहे हैं, इमरान खान से 1 करोड़ नौकरियों में हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, 50 लाख घरों का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। अब ये भी नहीं कह रहे कि हमारे बलूचिस्तान के सड़कों को संग मरमर का बना दें या गवादर के सड़कों को टायर लगा दें। हम मासूम सा मुतालबा है कि समंदर है, मैं अपने आबा व अजदाद से रोज़गार कर रहा हूँ, ट्रॉलर माफिया आए हुए हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इनकी सरपरस्ती में यहाँ पूरे आयातियात की, समंदरी आयातियात की नस्लकुशी की वजह से मेरे लाखों माहिरों के घरों में आज फाका है। खुदा के वास्ते ट्रॉलर माफिया को लगाम दें। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मुझे रोज़गार करने दे। बॉर्डर में रहता हूँ, ईरान बॉर्डर पर, वो भी मेरी रिश्तेदारियाँ हैं ईरान से, इस्लामी बरादर मुल्क है, मेरी बिजली वहाँ से, अशिया खुर्दुनश मेरा वहाँ से आता था, गैस वहाँ से आता था, मुझे सस्ती चीज़ें मिलती थी। तो बॉर्डर को पूरा बंद किया गया जिसकी वजह से लाखों लोग आज वाक़ा खुशी पे मजबूर हैं। अच्छा बलोच साहब, मैं एक सवाल कर लूं फिर बाकी मेरे दोस्त आपसे बात करेंगे। आपकी सुना जा रहा है कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वेलकम नहीं कहा, बल्कि आपने उनको डिस्करेज किया है कि कोई ना आए। तो आपका जो है वो डांडे जमात इस्लामी से जोड़े जा रहे हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? और क्या ये खुद रो अवामी मूवमेंट है, सियासी पार्टियां इसमें नहीं है बलोच साहब?
मैं तो जमात इस्लामी का नज़रियाती फ़िक्री कारकुन हूँ, उसका ज़िम्मेदार हूँ, सूबाई जनरल सेक्रेटरी का। आज मेरे धरने में तमाम पार्टियाँ जो मौजूद है, जो कौम से मोहब्बत करते हैं, आवाम से मोहब्बत करते हैं, इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, और तमाम पार्टियाँ मेरे साथ मौजूद है। बाकी जो हुकूमतों में अगर वो मौजूद नहीं है, बाकी तमाम जमातों को मैंने दावत भी दी है, उनके घरों में भी गया हूँ, वो मेरे पास धरने में मौजूद हैं। जी अच्छा बलोच साहब, गुजारिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मसाइल हल कर ले। जब तक बलोचिस्तान नहीं तरक्की करेगा, इनकी महरूमियाँ दूर नहीं होंगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। गो कि इस मुल्क में इंसाफ नायाब है। सिर्फ ये बताएं, आप क्या समझते हैं ट्रायलर माफिया जो है, इसकी पुष्टपनाही कौन कौन कर रहा है? कम से कम उन लोगों के तक आप हक में वक्त तक आपकी आवाज़ तो हम पहुँचाने की कोशिश करें। दुष्का देखिए, जितने माफियाज मुल्क में होते हैं तो माफियाज के लोग होते हैं। अब हम देखिए, हम ये बताएं ताकि करें, नाम दे दें, लेकिन इतना तो अकल हमें है कि पूरा 29 दिन एहतजाज हो एक मसले पर, वफाकी और सूबाई हुकूमत बेबस हो, तो आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना ताकतवर होंगे, कितने बड़े लोग ये होंगे? नहीं बलोच साहब, नहायत अदब एहतराम से हाक में वक़्त चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, और आपको इंसाफ मिलना बींगे पाकिस्तानी आपका हक है लाहौर से रहने वालों से ज़्यादा। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आपसे रब्ता किया या सूबाई हुकूमत ने किया, आपको इंसाफ दे देंगे? आप मुतमिन हैं? देखें, अब तक तो 29 दिन हो गए, तो मैं मुतमैन नहीं हूँ। अभी नोटिस कस लिया है। अगर अभी 1-2 दिनों में अगर ये हमारे मुतालबात पूरे करते हैं, हम नाउमीद तो नहीं है, उम्मीद पे हैं, हम मायूसी नहीं फैलाते, हम उम्मीद पे हैं, जद्दोजहद करने वाले सियासी कारकुन हैं। हम कौम को मायूस भी नहीं करते, नौजवानों को मायूस नहीं करते, हम जद्दोजहद की दावत देते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाअल्लाह ये अंधेरी रातें ख़त्म होंगी। हम जद्दोजहद के करने वाले लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं। तो अगर आज नहीं मानेंगे तो हमारा एहतजाज जारी है, जब मानेंगे इंशाअल्लाह देखा जाएगा। अच्छा बलोच साहब, आज मैं सुन रहा था आपके जो हुकूमत बलोचिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो कह रहे थे हम 29 दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मुज़ाकरात करें, मसाइल हल करें। अब वज़ीर आज़म का भी बयान आ गया। मैं आपको एक सवाल के 2 एंगल चाह रहा हूँ, आप दें। वो कौन सा आपका मुतालबा अहम है? जो अगर वो फेडरल हुकूमत, जिस तरह ईरान से जो सरहदी तजारत है वो तो फेडरल हुकूमत के मतहत है, इसी तरह ये जो ट्राले वाला मामला है, साफ पानी का आपका मसला है, चेकिंग के आपके मसले हैं कि लोगों को चेकिंग किया जा रहा है, तो कुछ कौन से ऐसे काम है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत करे तो आप ये धरना छोड़ देते हैं? और अगला मेरा इसके साथ ही एक सवाल है कि अगर वो नहीं आपके मुतालबात मानते तो आप गवादर से क्या कोयटा क्या रुख करेंगे? जी, आपको जो पहला सवाल है, देखिए हमारे माश का है। हम ये पूरी दुनिया में वाहिद एहतजाज है जो नौकरी नहीं मांग रहा है, कह रहे हैं मैं नौकरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे करने दे। मुझे दुनिया का कोई एहतजाज बताए वो मजदूरी खुद कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, बच्चों का पेट पाल रहा है। मैं कर रहा हूँ कि मुझे करने दे, हुकूमत वक्त मेरा तावन करे, मुझे सहूलियत फराम करे। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं टैक्स दूंगा, मैं पाकिस्तान को टैक्स दूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, मुझसे लो, मुझे नहीं दो। मैं खुद मजदूरी कर रहा हूँ। मुझे बताओ कोई एहतजाज ऐसा हुआ है? कोई किसी मुतालबा करता है? ये समंदर में मैं खुद मजदूरी करता हूँ, मैं खुशहाल था, मैं सरकारी मुलाजमत ज़्यादा खुशहाल था। जो माहाना सरकारी मुलाजम को मिलते मुझे दिन में मिलते थे। मैं रोज़ाना कमाता था इस समंदर से। क्यों समंदर को बर्बाद किया? मेरे हज़ारों लाखों लोग आज फाके पर मजबूर है, और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत वो टस से मस नहीं होते। तो इसी तरह अगर गैर कानूनी जो आपका इतराज़ है, गैर कानूनी जो ट्राले आते हैं, अगर ये हुकूमत पाबंदी लगा देती है तो आप एहतजाज छोड़ देंगे फिर? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ोगे कि हम तो रोड पे सड़क पे सोना मजाक है। 29 दिन पे सड़क पे साहब, आपने एक और अहम बात की कि ईरान के दोस्त, क्या उधर अगर स्मगलिंग हो वो तो मुनासिब नहीं है, उस पर ड्यूटी होनी चाहिए कि वो भी आपका क्या मुतालबा है? क्या मुझे समझ नहीं आई। दे रहे हैं, देखिए स्मगलिंग के नाम पर जो करते हैं ना लोग, जो कस्टम टैक्स को ड्यूटी के ज्यादा दे, उस टैक्स से ज्यादा ले रहे हैं। कानूनी करो तो थोड़ा लोग पैसे
के इंटरेस्ट में नहीं है। अगर अभी दिन में 10 करोड़ कमा रहे हैं, उस वक्त 10 लाख हो जाएंगे। ये 10 करोड़ है, ऐसे वो गंवा सकते हैं। लोगों बहुत को शुक्रिया तंग करेंगे, लोग भट्टी कौन साहब। करेंगे? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, हमने आपकी इक़्तिदार जो हैं और जो मुख्तलिफ ऐसा मेरा ख्याल है कि इनके साथ टालना तो गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है सरहदें तो महफूज होनी चाहिए, क्योंकि उस पर चेकअप करना हुकूमत वक्त का फर्ज है कि खुदा ना खास्ता वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई उसका कोई सिस्टम होना चाहिए। मैं तो ग्वादर गया हूँ ना पिछले महीने, एक फिक्र मैं दे दूँ आपको, सच बताने लगूँ, दही लस्सी जो है ना वहाँ पे ईरान की मिलती है। ये व्हाट ए शेम कि आपके पास पीने का पानी नहीं है, वो ईरानी है, आपकी बिजली ईरानी है। मैं कह रहा हूँ पहले उनको मुतबादल दे दें, आप पाकिस्तान को सेव करिए, मेरा हक है। मैं जो बात कर रहा हूँ, तो बात ही दो बातें। एक तो ये कि आपने इसको बिल्कुल इसको इग्नोर किया और डेवलप नहीं किया। इतना मिनरल पीने का पानी नहीं है, ये ग्वादर की मैं बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी डेवलपमेंट ऑल इंक्लूसिव ना हो, डेवलपमेंट आप करें, ठेके दें, कारपोरेटाइज करें, लोगों का रोजगार छिन जाए तो फिर काम अफसोस। बहरहाल ये था हमारा आज का शो। हम कल फिर मिलेंगे और इस तरह के इश्यूज को उजागर करते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।